students, this is Teenaz. Welcome back to my channel Maths Skill Academy. स्टूडेंट्स, आपकी ये प्यारी सी मैम फिर से आप सबके लिए लेकर के आ गई है एक नई सीरीज जिसमें हम पॉलिनोमियल्स जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 है उसको लर्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर शुरू करने से पहले हम वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इस सीरीज की हमारी पहली वीडियो होने वाली है ये, और इसमें हम वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्यों पढ़ रहे हैं हम इसमें, इसकी जरूरत क्या है, ये तो हमने पहले पढ़ रखा है। बिल्कुल बच्चा, आपने पहले पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, आपने पहले पढ़ रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैथ स्किल एकेडमी जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो एवरेज है या फिर जो स्मार्ट है। बच्चा, ये उन बच्चों के लिए भी है जो बिलो एवरेज है, जिनको मैथ से डर लगता है और जिन्होंने पहले से मैथ्स की अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रखी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पहले से जानते हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखे जानते हुए भी तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है, ये दो टर्म है हमारे, एक है वेरिएबल और दूसरा है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे वेरिएबल के बारे में। ठीक, वेरिएबल होता क्या है? जो देखिए, अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी whose value can change और vary। ठीक है, बेसिकली क्या है, वेरिएबल एक क्वांटिटी है जो चेंज होती रहती है, जो वेरी करती रहती है। जैसे एक्स हो गया। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा एक्स है। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे, 2x इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करते हैं, एक्स को हम ले जाते हैं इधर, कट जाएगा x इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे हमारा x का क्या मान आया? ठीक है, 3 आया। अब एक और दूसरा क्वेश्चन लेंगे अगर हम, कि 2x इक्वल टू 10। ठीक है, इसमें अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आता है? 5। x की वैल्यू क्या आया? 5। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आई? 3। यहाँ पे क्या आई? x की वैल्यू 5। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है वो वेरी कर रही है, x की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। ठीक, तो जो x है वो क्या है? हमारा वेरिएबल है। सिर्फ x ही नहीं, y भी है, z भी है, a भी है, b भी है, c भी है। हम बस इसे रिप्रेजेंट करते हैं x y z a b c d जो भी है, तो ये सबका यूज करते हैं हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने में। हम ये नहीं कहेंगे कि x जो है वो वेरिएबल है, पहले से ही है, फिक्स, मतलब मान लिया गया है कि वेरिएबल ही नहीं, बस हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं वेरिएबल को। ठीक है, ज्यादातर यूज हम किसका करते हैं? x का, y का भी कर लेते हैं, z का भी कर लेते हैं, अगर किसी का मन हो तो p का भी कर लेगा, q का भी कर लेगा, ठीक है, o का भी कर लेगा। तो ये जो लेटर्स होते हैं इनका हम यूज करते हैं वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, तो वेरिएबल बेसिकली क्या है कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, जिसकी वैल्यू वेरी करे। ठीक है, और इसके अपोजिट है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है। ठीक है, दो, मान लीजिए कि 2 है। ठीक है, 2 हमारी एक क्या है? क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू न इस क्वेश्चन में चेंज होगी और न ही इस क्वेश्चन में चेंज होगी। ठीक है, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। उसी तरीके से 5 की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, 6 की वैल्यू हमेशा 6 रहेगी, 7 की वैल्यू हमेशा 7 रहेगी। ठीक,
तो जो भी ये सारी हमारी क्वांटिटी है, ये है कांस्टेंट जो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं वेरिएबल को कहते हैं चर, ठीक है। वेरिएबल को क्या कहते हैं? चर। और कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम? अचर। क्या कहते हैं? अचर। तो एक फनी सी बात बताऊं, इसमें फनी सी बात ये है, मतलब अगर याद रखना हो कि क्या कहते हैं चर और अचर, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ। तो चर को हम रिलेट करेंगे चल से, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू चलती हो, बदलती हो, ठीक। और अचर जो नहीं चलता है, चर के उल्टा, मतलब जो नहीं चलता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है। बस इतना सा अंतर है बच्चों, कांस्टेंट और वेरिएबल में दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। चर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, अचर की वैल्यू अचर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, और चर की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती रहती है। एक्स की वैल्यू किसी दूसरे क्वेश्चन में 5 हो गई तो किसी दूसरे क्वेश्चन में 3 हो गई, ठीक है। तो बस यही था हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।